दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसको एक 14 साल की छोटी सी लड़की से प्यार हो जाता है और जिसके साथ रहने के लिए वो उसकी मॉम से ही शादी कर लेता है। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो लॉलिटा और रॉबर्ट इस मूवी में क्या क्या कांड करेंगे ये हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी का नाम है लॉलिटा। ये 1997 में रिलीज़ हुई थी। अब मूवी शुरू होती है। वहीं पर रॉबर्ट नाम के एक आदमी को देखा जाता है जिसके मुंह पे खून लगा होता है। दोस्तों ऐसा लगता है रॉबर्ट किसी के ख्यालों में गुम है। वहीं पे हमें मूवी में काफ़ी पुराना सीन दिखाया जाता है जहां रॉबर्ट एक लड़की को देख रहा होता है। यहाँ रॉबर्ट काफ़ी छोटी उम्र में होता है और वो स्कूल में होता है। वहीं इसको जो लड़की पसंद आती है उसका नाम ऐना होता है। दोस्तों ऐना भी रॉबर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे होते हैं। लेकिन एक बीमारी की वजह से ऐना की अचानक मौत हो जाती है जिसकी वजह से रॉबर्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों रॉबर्ट को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और रॉबर्ट सिर्फ ऐना की यादों के सहारे ही जी रहा होता है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट 40 साल का हो गया है और ये एक स्कूल में प्रोफेसर होता है। लेकिन अपनी एक किताब लिखने के लिए ये अपने अंकल के घर आता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है जिसके बाद उसके अंकल उसको अपनी एक दोस्त के घर भेज देते हैं जिनका नाम मिसेस हेज़ होता है। अब मिसेस हेज़ को रॉबर्ट शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट को उसका कमरा दिखाती हैं और मिसेस हेज़ रॉबर्ट से काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश भी कर रही होती हैं। लेकिन रॉबर्ट को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से रॉबर्ट बार बार उनसे कटने की सोच रहा होता है। अब जैसे ही मिसेस हेज़ रॉबर्ट को आगे लेके जाती हैं तो वहीं रॉबर्ट को मिसेस हेज़ की बेटी दिखती है जिसका नाम लॉलिटा था। रॉबर्ट को उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि रॉबर्ट को लगता है कि जैसे उसको ऐना ही दिख रही हो। अब रॉबर्ट उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों मूवी में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉबर्ट गार्डन में बैठा हुआ अपनी नॉवेल लिख रहा है और ललिता भी वहाँ पर खेल रही होती है। रॉबर्ट मुस्तकिल उसी को ताड़ रहा होता है। ललिता भी रॉबर्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती है। ये सब रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और रॉबर्ट इससे बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं हो रहा होता क्योंकि असल में तो रॉबर्ट भी यही चाहता था। अब दोस्तों मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस हेज़ रॉबर्ट के साथ बैठी हुई हैं। अब वो रॉबर्ट को अपने साथ लेके जा रही होती हैं, जहां वो रॉबर्ट को बताती हैं कि उनकी बेटी लॉलिता अब समर कैंप जाने वाली है और समर कैंप ख़त्म होने के बाद वहीं से वो सीधा बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी, जिस पर रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि असल में तो रॉबर्ट इस घर में लॉलिता की मोहब्बत में ही रुका हुआ था। अब दोस्तों जब ये बात लॉलिता को पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है और वो रॉबर्ट तो मारती हुई वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही लॉलिता वहाँ पर जा रही होती है तो अगले दिन रॉबर्ट उठता है और रॉबर्ट उसको देख रहा होता है। वहीं लॉलिटा की नज़र भी रॉबर्ट पे पड़ती है और वो फ़ौरन रॉबर्ट के पास आती है और उससे आके मिलती है और फ़ौरन उसकी गोद में आके उसको एक किस करती है, जिसके बाद लॉलिता वहाँ से चली जाती है। अब रॉबर्ट को एक ख़त मिलता है जो मिसेस हेज़ का होता है। मिसेस हेज़ ने रॉबर्ट को बोला होता है कि वो उससे शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद रॉबर्ट उसकी ये शर्त मान लेता है। अब दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि मिसेस हेज़ रॉबर्ट से इंटीमेट होना चाहती हैं, लेकिन रॉबर्ट हमेशा बच के कुछ न कुछ करके वहाँ से निकल जाता है। रॉबर्ट मिसेस हेज़ को रोज़ नींद की गोलियाँ दे रहा होता है जिससे वो उनके शर से बच सके। अब दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि मिसेस हेज़ एक दिन रॉबर्ट की डायरी पढ़ लेती हैं जिसमें रॉबर्ट अपने और ललिता के बारे में जिक्र कर रहा होता है। अब मिसेस हेज़ को मालूम हो जाता है कि रॉबर्ट को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ ललिता से मोहब्बत करता है। ये सुन के वो गुस्से में बाहर जाती हैं, लेकिन दोस्तों अचानक से ही वहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मिसेस हेज़ की यहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और रॉबर्ट अपनी डायरी लेके खामोश हो जाता है। शुरू में तो रॉबर्ट काफ़ी परेशान होता है, लेकिन अंदर से रॉबर्ट को काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है क्योंकि अब रॉबर्ट के सामने से एक बहुत बड़ा कांटा हट चुका था। अब दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट लॉलिटा को लेने बोट कैंप गया है। अब वापसी आते वक्त लॉलिता रॉबर्ट से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर रॉबर्ट उसको ये वाली बात बताता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक होटल में जाते हैं। जैसे ही रॉबर्ट बुकिंग कराता है लॉलिता को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम रेवर्ड होता है। रॉबर्ट को लगता है ये वो जासूस है जो उसकी माँ के कत्ल के बारे में तफ्तीश कर रहा है। अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और ललिता एक रूम में हैं जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही अगले दिन रॉबर्ट गाड़ी में जा रहा होता है, वहीं पे वो ललिता को बताता है कि उसकी माँ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जिसके बाद ललिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ललिता काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट उसको ठीक कराने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता किसी के काबू में नहीं आ रही होती। दोस्तों अब वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं,
जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक रोड ट्रिप पे जाएंगे जिसके लिए अंदर वो पूरी कंट्री घूमेंगे। अब दोस्तों इस ट्रिप के बाद रॉबर्ट ये डिसाइड करता है कि वो जॉब करेगा और ललिता को भी दोबारा स्कूल भिजवा दिया जाएगा, जिसके बाद इनकी लाइफ ऐसे ही शुरू हो जाती है। अब दोस्तों एक दिन ललिता रॉबर्ट को बोलती है कि उसे डांस क्लास लेनी है, जिसके बाद रॉबर्ट उसको मना कर देता है क्योंकि रॉबर्ट ये समझता है कि शायद ललिता बाहर जाके किसी लड़कों से दोस्ती कर लेगी और उससे उनके बीच में रिश्ता कम हो जाएगा। लेकिन ललिता उसको मना लेती है। अब एक दिन रॉबर्ट के पास फ़ोन आता है और उसकी टीचर उसको बोलती हैं कि ललिता 2 दिन से क्लास लेने नहीं आई है, जिस पर रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब रॉबर्ट ललिता के सामने उसके दोस्तों को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ थी, जिसके बाद ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल के चले जाती है। अब दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि ललिता किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही रॉबर्ट वहाँ पर आता है ललिता फ़ौरन फ़ोन काट देती है, जिसके बाद रॉबर्ट को शक हो जाता है। अब वो लोग दोबारा से एक ट्रिप पे निकल जाते हैं। वहीं पर उनके पीछे एक गाड़ी लग जाती है। रॉबर्ट ललिता को बोलता है कि तुम इसका नंबर नोट कर लो। अब जैसे ही वो उसका नंबर नोट कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग एक होटल में आके रुकते हैं, जहाँ पे रॉबर्ट कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है। अब जैसे ही रॉबर्ट वापसी आता है तो वो देखता है कि ललिता के पैरों में कीचड़ लगी हुई है और उसकी लिपस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, जिसको देख के रॉबर्ट ये समझ जाता है कि ललिता ने कुछ तो गलत किया है। अब दोस्तों रॉबर्ट भी उसके साथ गलत करने लग जाता है। दोस्तों जैसे ही रॉबर्ट उसके साथ इंटीमेट होता है वहीं पर ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों मूवी के अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट को हॉस्पिटल से कॉल आई है और वो लोग उसको बोलते हैं कि ललिता को छुड़वा दिया गया है क्योंकि उसके अंकल उसको यहाँ से ले गए हैं, जिस पर रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है कि ललिता का कोई अंकल नहीं है, जिस पर रॉबर्ट की वहाँ पर स्टाफ से लड़ाई हो जाती है। अब रॉबर्ट बड़ी ही मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जब वो घर वापस आता है तो उसको ललिता का एक लेटर मिलता है। दोस्तों ये 3 साल बाद की बात होती है। ललिता जिसमें लिखती है कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी जॉब भी ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद रॉबर्ट एक गन और पैसे लेके ललिता से मिलने आ जाता है। अब ललिता उसको बताती है कि वो शादी कर चुकी है और उसको 3 साल हो गए हैं, लेकिन वो जिस आदमी से प्यार करती थी उसने उसको धोखा दिया और वो उसको छोड़ के चला गया है। दोस्तों जिस पे रॉबर्ट को वो भी ये भी बताती है कि वो रॉबर्ट के साथ कभी प्यार नहीं करती थी और बस वो रॉबर्ट के साथ ऐसे ही रह रही थी, जिस पे रॉबर्ट को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अब दोस्तों रॉबर्ट वहाँ पे रोना शुरू कर देता है और पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। अब रॉबर्ट ललिता के हस्बैंड के पास जाता है, जहाँ पे वो उसको गोली मार देता है। जैसे ही रॉबर्ट उसको गोली मार के वहाँ से निकल रहा होता है, दोस्तों मूवी में वही सीन देखा जाता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब रॉबर्ट के पीछे पुलिस लगी होती है, लेकिन रॉबर्ट को इसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट में ज़िंदगी के रहने का मकसद ख़त्म हो चुका था। अब दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट को जैसे ही पुलिस गिरफ़्तार करती है, रॉबर्ट की वहीं पे मौत हो जाती है और उसके 1 महीने बाद ललिता भी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।